नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे न्यूज़ रेड चैनल में। तो आपको बता दें कि कला कोई भी हो, कोई भी आयु वर्ग का हो, वो मोहताज नहीं होता। वह केवल हमारे मन के भाव होते हैं, जिसे हम कभी भी उसे कला के माध्यम से उजागर कर सकते हैं। तो ऐसे ही शख्स से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, जो कि चौंदड़ा की रहने वाली हैं और चौंदड़ा की पस्सल पंचायत की रहने वाली हैं। वो केवल आपको बता दें कि वह बहुत ही बेहतरीन चित्रकार हैं। बाकी जो जानकारी है इनसे हम जानेंगे, इनके बारे में जानेंगे। देश का नाम अपने पूरे विश्व भर में कला तो सिर्फ मतलब 6th क्लास से लेके 10th तक ही पढ़ी हुई है। जो स्कूल में पढ़ी हुई है बस वही है, बाकी सब मैंने खुद से ही सीखी हुई है। कहीं कोचिंग या कुछ प्रोफेशनल कोर्स नहीं किए हुए हैं जी। सर, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत पसंद करते हैं। और मेरा भी एक जो हिमाचल की जो ट्रेडिशनल है मतलब उनका जो संस्कृति है, मेरा भी अट्रैक्शन उसी की तरफ रहता है। कुछ और बनाना चाहूँ तो भी घूम फिर के मैं वहीं पे आती हूँ। जो हमारा गद्दी कल्चर, पहाड़ी कल्चर है, तो वही मेरे को अट्रैक्ट करता है और मैं वही बनाना चाहती हूँ, वही आगे बढ़ाना चाहती हूँ। पहले तो मैंने हिडिंबा माता का ही बनाया था। तो उसको मैंने मतलब ऐसे जो एक लाइन ड्राइंग रहती है उसी हिसाब से, रियलिज्म नहीं थी वो, लेकिन वैसा लाइन ड्राइंग में ही बनाया था और लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। तो फिर वहीं से मेरे को मोटिवेशन मिला और मैं थोड़ा आगे बढ़ती गई और फिर खुद से ही इम्प्रूव किया मैंने, और अभी तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है लोगों में जी। सर मतलब अभी काफ़ी मतलब मेरे को लगता है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे में। लेकिन जब भी मैं कुछ नया बनाती हूँ तो जो मेरी पीछे वाली पेंटिंग्स रहती हैं उनमें कुछ ना कुछ मेरे को थोड़ी बहुत कमी दिखती है शायद। मतलब मैं जैसे जैसे इम्प्रूव हो रही हूँ तो वैसा वैसा बारीकियां सीख रही हूँ। कला के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि हिमाचल के पहाड़, अपना गद्दी कल्चर, अपने जो भी पुराने पहाड़ी बुजुर्ग हैं उनका जो एक संघर्ष रहा है पहाड़ों में रहने का, उसको मैं उकेरना चाहती हूँ। चित्रों के माध्यम से मतलब मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि पहाड़ के लोग जो हैं एक बहुत ही प्योर हार्टेड लोग हैं। उनमें कुछ भी ऐसा मतलब मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपना क्वेश्चन अपनी पेंटिंग के माध्यम से यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मतलब एक पहाड़ी कल्चर में जो संघर्ष है, एक जो प्योरिटी है, वो अभी लोग इतने आधुनिक हो गए हैं, आधुनिकता की तरफ इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि अब उस आधुनिकता को अपना के लोग अभी उग चुके हैं, अभी वो अपने पुराने कल्चर की तरफ लौट रहे हैं। तो मतलब मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा जो बुजुर्गों का जो संस्कृति थी और उनका जो रहन सहन था वही सही है और वही कहना चाहती हूँ मैं। पहाड़ी धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर आए और ये सब जो था वो जो एक हुनर की बात आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं ये पिंकी ठाकुर जी इनसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ आज, और मैं खुद को खुशकिस्मत समझती हूँ कि ऐसे जो हुनर जो है हमारे हिमाचल में खासकर जो है वो लोगों में है। और ऐसा नहीं है, हुनर बहुत जगह है, लेकिन उसको तराशना और लोगों के सामने लाना सबसे बड़ी कला है। तो इनमें वो हुनर है और मैं इनको आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बॉम्बे में रह करके, जैसे कि अगर बात करें, जब हम हमारे माइंड में ये होता है जब हम बाहर चले जाते हैं तो वहाँ की रहन सहन, वहाँ का खान पीन और वहाँ का ट्रेडिशन वहाँ पे ढल जाते हैं। बट सबसे अच्छी बात ये है कि ये बॉम्बे में रहकर, इतनी बड़ी सिटी में रहकर भी हिमाचल को दिखा रही हैं। और हिमाचल में भी सबसे बड़ी बात कि जो हमारा यहाँ का जो संस्कृति है, ट्रेडिशन है, जो इन्होंने बताया अभी की जो गद्दी संस्कृति है या यहाँ के लोगों का जो टफ रहन सहन है, वो इन्होंने अपनी पेंटिंग में उतारा है। और मुझे इनसे और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये और बहुत कुछ जो है वो अपनी पेंटिंग के माध्यम से लोगों को संदेश देंगी, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। जी। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मैम का कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। तो बहुत अच्छा लगता है
किसी कला को उभारना, उसके आगे लेके जाना, और सबसे अच्छी बात कि मुंबई में रह के हिमाचल का कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। और हम यही मैम से गुजारिश करना चाहेंगे कि बॉम्बे से हट के, इंडिया से हट के बाहर भी निकले और वर्ल्ड फेमस हो इनकी पेंटिंग्स। और मैं चाहूँगी कि आगे आने वाले समय में गिनीज वर्ल्ड बुक में इनका नाम दर्ज हो और हमारे हिमाचल का, हमारे इंडिया का नाम रोशन हो। थैंक यू।